एवरीवन वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सीटेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी का ही एक अगला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे दिया गया है एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। और इसी थ्योरी को एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, और सीडीपी आपको पता ही है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आता है, तो ये वीडियो एज वेल एज ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टू द पॉइंट एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी को। ठीक है, जहां से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाता है। अगर आपको बोला जाए कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो ट्रायल एंड थ्योरी और कनेक्शनिज्म की बात जो की गई है, या फिर वो थ्योरी किसने दी है, या फिर किसे कहा जाता है, किसकी थ्योरी को कहा जाता है, तो सीधी सीधी बात है, वो चीज है एडवर्ड थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी से पहले एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्हें की फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है एक इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ साथ के साथ अपने पेन और पेपर लेके बैठे हो, ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना पाओ। ठीक है, और ये थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं और कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो मेन बातें थी जहां से क्वेश्चन आता है, मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें इस वीडियो लेक्चर में रखी हैं, ताकि आप बच्चों का कम से कम टाइम वेस्ट हो और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिल पाए। देखो, मेन आइडिया जो है इस थ्योरी का ये है, आपको ये चीज समझनी है, लर्निंग हैपेंस बाय फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज है थॉर्नडाइक की थ्योरी की, कि थॉर्नडाइक बोलते हैं कि जो लर्निंग होती है, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है, तब लर्निंग होती है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग में हेल्प करते हैं या फिर उनसे लर्निंग होती है। ये आपको आजकल जो एसर्शन और रीजन टाइप जो सीटेट नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना, लास्ट टाइम जब आपने सीटेट दिया था तो आपने असर्शन और रीजन टाइप में क्वेश्चन देखे थे, तो ये डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि थॉर्नडाइक बोलते हैं कि बच्चे की लर्निंग कब होगी, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में कुछ चीजें। एक बार रिवाइज कर लेगा। देखो बेटा, अभी तो हमने ये चीज बोली कि थॉर्नडाइक जो थॉर्नडाइक थे, ये साथ साथ में रिवीजन करा रही हूँ, आपने ये नहीं सोचना कि मैम ऐसा क्यों करा रहे, आपकी रिवीजन हो जाए तो। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। थॉर्नडाइक का क्या बोलते हैं कि बच्चे की लर्निंग कब होनी है, बच्चे की लर्निंग तब होगी जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, है ना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का अच्छा क्या हो जाए आपस में कनेक्शन। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का आपस में अच्छा कनेक्शन हो जाएगा, बच्चे की लर्निंग अपने आप हो जाएगी। तो इसके लिए थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसे उस बॉक्स को, मतलब एक बॉक्स के जरिए परफॉर्म किया था, और उस बॉक्स को पजल बॉक्स बोला गया। पहली बात यही क्लियर कर देती हूँ। चलिए, अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट खुद से बता देती हूँ, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। देखो गाइस, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे आई होप कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप समझेंगे। देखो, थॉर्नडाइक ने क्या किया, ये एक बॉक्स लिया। ठीक है जी, ये एक बॉक्स लिया। अब जस्ट मिनट, यहां से कहीं से तो बॉक्स बन सकता है, आई थिंक। लेट मी चेक। सॉरी, जस्ट अ मिनट। अगर कहीं से बॉक्स बन पाए तो मैं कुछ अच्छे से आपको बता पाऊं, बिकॉज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके।
ओके, बॉक्स तो बन गया बट ये कलरफुल है। चलो कोई नहीं, अभी मैं इसी से काम चलाती हूँ जहां तक मेरा बनेगा, ठीक है। तो जी मान लीजिए ये बॉक्स है और इसी बॉक्स को थॉर्नडाइक ने नाम दिया पजल बॉक्स, ठीक है जी, पजल बॉक्स इसको नाम दिया। अब इस बॉक्स में क्या किया गया, जैसे मान लीजिए एक 3D बॉक्स है, देखो ये तो 2D बना है, चलो फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि ये 3D बॉक्स है। मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे से बन पाए, इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा पर आप समझ जाइए कि एक बॉक्स है, ठीक है जी, एक बॉक्स है ये, ठीक है, ये बॉक्स है और इस बॉक्स में क्या थी, कैट, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इस पे लिखा नहीं जाएगा आई थिंक। इस बॉक्स के अंदर थी कैट और यहाँ पे क्या लगाया गया था, अब कैट मुझे बनाने नहीं आएगी, आई एम सो सॉरी, मैं इसे ट्राई करती हूँ जस्ट। ये कैट का हेड हो गया, इसके 1 2 3 4, आई एम सो सॉरी, ये तो बहुत गंदा बन रहा है, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, वैसे ही लिख देती हूँ, आप समझ जाओ कि ये कैट है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर थी बेटा कैट और थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक यहाँ पे एक लीवर लगा रखा था, ठीक है, एक लीवर लगा रखा था और लीवर को ऐसे बांध रखा था, ठीक है, बांध रखा था और लीवर का जो सीधा कनेक्शन था, जो अगले वाले बॉक्स के अगले वाले हिस्से पे एक दरवाजा था जो कि खुलता था। ये मैं एक ऐसा दरवाजा टाइप बना देती हूँ, ये दरवाजा था जो खुलता था, लेकिन कैसे खुलेगा, जब ये कैट इस लीवर को प्रेस करेगी, इस लीवर को दबाएगी, फिर ये इस रस्सी की मदद से यहाँ पे एक क्लिप सा लगा हुआ था, वो ऊपर को उठेगा और दरवाजा खुल जाएगा। ये तो ये थी बॉक्स के अंदर की बात, लेकिन बाहर क्या था, बाहर एक प्लेट रखी हुई थी और इस प्लेट में रखी थी फिश, ठीक है। अब होता क्या है, थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जब भी थॉर्नडाइक यहाँ पे फिश रखते थे, उसकी खुशबू कैट को आती थी और कैट को जब वो कोई भी जानवर या पक्षी या फिर कोई भी एनिमल है बड़े टाइम तक अगर किसी केज में बंद है, ऑब्वियसली उसे भूख लगेगी। जब उसे भूख लगती थी, थॉर्नडाइक फिश रखते थे, बिल्ली झटपटाती थी इस बॉक्स में, इधर उधर भागती थी, लेकिन उसे पता नहीं लगता था कि मैं कैसे दरवाजा खोलूं और फिश तक कैसे पहुंचूं। वो कभी हाथ निकालती, कैसे करती, वो अपना जो कर सकती वो करती, वो अंदर 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 घूमती। उसने मानो 1 बार घूमी, 2 बार घूमी, 3 4 5 पता नहीं, आई डोंट नो उसने कितने ट्रायल, मे बी 100 ट्रायल किए हो, मे बी 50 ट्रायल किए हो। गलती से क्या हुआ एंड में कि उसका पैर इस लीवर पे लगा, लीवर प्रेस हो गया, ये लीवर प्रेस हो गया और फिर इसकी इस रस्सी की हेल्प से ये दरवाजा खुल गया, बिल्ली बाहर आई, बिल्ली ने फिश को खाया और ये एक बार प्रोसेस हुआ, ठीक है। थॉर्नडाइक उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। अब क्या हुआ, अगेन जब बिल्ली को अगेन बिल्ली को इस केज में बंद किया गया, बिल्ली को भूख लगी, फिश लाई गई, बिल्ली झटपटाई, फिर से उसे समझ नहीं आया क्योंकि अभी तो ये उसकी एक बार की प्रैक्टिस थी ना कि लीवर गलती से उसे दबा और बाहर आ गई। इसी तरह से क्या होता गया, बार बार बिल्ली झटपटाती, बार बार लीवर प्रेस होता, बाहर आ जाती, बार बार भूख लगती, फिश की खुशबू आती, झटपटाती, इधर उधर घूमती, लीवर दबता, फिर दरवाजा खोलता और बिल्ली बाहर आके फिश खा लेती। ऐसा करते करते कैट को क्या समझ आ गया, कैट को समझ आया कि अगर मुझे ये डोर को ओपन करना है, इस डोर को ओपन करना है, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, लीवर को प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए, स्टिमुलस था बिल्ली के लिए, जो फिश थी, यहाँ पे फिश क्या एक्ट कर रहा है, स्टिमुलस है ना, क्योंकि उसकी उस खुशबू से और ज्यादा भूख तेज हो रही है, स्टिमुलस। और लीवर का दबना है ना, प्रेसिंग ऑफ लीवर क्या है, रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स है, क्योंकि उस रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो जा रहा था, डोर ओपन हो जा रहा था। यानी कि अब बिल्ली ने ये सीख लिया कि अगर मुझे फिश को खाना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लीवर को प्रेस करना पड़ेगा। जब लीवर प्रेस होगा तो डोर ओपन होगा और ओपन होगा तो मैं फिश को खा पाऊंगी। तो यानी कि इस प्रोसेस में, इस सारी प्रोसेस में बिल्ली की क्या हो गई, लर्निंग। लेकिन लर्निंग हुई कैसे, बिल्ली ने क्या देखा, बिल्ली की लर्निंग कैसे हुई कि स्टिमुलस, इससे क्या समझ आया कि जो स्टिमुलस होता है और जो उसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स है, जब इन 2 एलिमेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, तब क्या होती है, लर्निंग। समझ गए। और यही शुरुआत में हमने पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि जो लर्निंग है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको नहीं कुछ पता लगा
तो अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को तो कराऊंगी ही, साथ में आप बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या इसमें नहीं समझ आया, फिर क्या आपके डाउट्स हैं। ओके, चलिए अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लेते हैं। थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, जैसा मैंने बताया, इसे पजल बॉक्स बोला गया। थॉर्नडाइक कनेक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद हंग्री कैट। देखो ये पहला पॉइंट आपको बता दिया मैंने। सेटअप क्या था? कैट प्लेस इनसाइड अ पजल बॉक्स, फूड केप्ट आउटसाइड, और फूड में क्या था? फिश। बॉक्स कुड नॉट बी ओपन बाय प्रेसिंग अ लीवर। जब तक लीवर ओपन नहीं होता तब तक वो बॉक्स नहीं खुल सकता था। अब प्रोसेस क्या थी? इनिशियली कैट ट्राइड रैंडम एक्शन, जंपिंग, स्क्रैचिंग। जब शुरुआत में उस बिल्ली को भूख लगी तो बिल्ली ने बहुत कुछ ट्राई किया। जंप ट्राई किया, स्क्रैच ट्राई किया, कुछ भी, मतलब जो वो कर सकती थी उसने किया भूख में। पर बाय चांस क्या हुआ? इट प्रेस द लीवर एंड बॉक्स ओपन एंड उसे फूड मिल गया। आफ्टर repeated trials, cat learned the correct response quickly। ये देखिए, ये आपको यहीं से ट्रायल, देखो आपसे उसने क्या किया? बार बार ट्रायल किए और साथ साथ में एरर भी किए। देखो ये आफ्टर repeated trials, cat learned and correct response quickly। That's why इस थ्योरी का नाम पड़ा है ट्रायल एंड एरर। यानी कि कैट ने बार बार क्या किया? बार बार उसने ट्राई किया, एज वेल एज ट्राई करते हुए उससे बहुत सारे एरर्स भी हुए और वो जो चाहती थी वो नहीं पूरा हुआ। लेकिन एट द एंड जब उसका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन बन गया, उसकी लर्निंग होगी कि वो बॉक्स कैसे खुलेगा, तो कैट ने तुरंत लिवर दबाया और खाना ले लिया। बट ये एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ये इस लर्निंग को करने के लिए उसे मल्टीपल अटेम्प्ट लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, वेरी गुड। चलिए, आई होप बेटा आप चीजें समझ रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट एक कंक्लूजन इसका क्या निकलता है? लर्निंग अकर थ्रू ट्रायल एंड एरर एंड रॉन्ग रिस्पॉन्स आर ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। देखिए, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो लर्निंग होती है वो ट्रायल और एरर से होती है, और जो रॉन्ग रिस्पॉन्स होते हैं, जब बार बार इंसान गलतियां करता है, अपनी एरर से सीखता है, तो जो हमारे रॉन्ग रिस्पॉन्स होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो बेटा ये थी थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखो, हम भी जब हम छोटे थे, या फिर मैं आपको एक इसका बेसिक, जो एज अ टीचर मैं आपको एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, आप ही की लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देना चाहूँ। When we are child, जब हम बच्चे थे तो हमने शुरुआत में पेंसिल को पकड़ना सीखा, है ना। हमने पेंसिल को, हमें नहीं पता था पेंसिल को कैसे पकड़ना है, उसकी ग्रिप कैसे बनेगी, कैसे लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, हमने ऐसे, चाहे हम बोलो अपने फन के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे को नहीं पता होता पढ़ाई क्या है, पेन क्या है, पेन पेंसिल क्या है, ड्यू टू कि उसे वो चीजें अट्रैक्टिव लग रही हैं, वो उस पेंसिल को ग्रास्प करता है ना। मैं एक पेंसिल का एग्जांपल ले रही हूँ, पेन का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि वो उसे एक बहुत मेस्मराइजिंग, बहुत एक अट्रैक्टिव सी चीज लग रही है, इसलिए वो पकड़ता है। आपने उस पेन को पकड़ा, शुरुआत में तो हमें पेन भी पकड़ना नहीं आया, कभी हमने टेढ़ा पकड़ा, कभी हमने दो फिंगर के बीच में पकड़ लिया, कभी हमने थंब की तरफ से पकड़ लिया, कभी हमने गलत तरीके से पकड़ा, कभी हमने गलत तरीके से उसको आगे से पकड़ा, पीछे से पकड़ा, लेकिन फाइनली हम पेन को पकड़ना सीख गए। सिमिलरली राइटिंग, जब हम लिखते थे, शुरुआत में जब लिखते थे, वी डोंट नो कि हाउ टू राइट वन, हम कभी ऐसी लाइन लगा रहे, कभी ऐसी, बच्चा ऐसे रैंडम लाइन क्रिएट करता है, वी डोंट नो हाउ टू राइट, बट आफ्टर डूइंग अ प्रैक्टिस, हमें हमारे टीचर सिमिलरली कुछ इस तरह से डॉट्स लगा के देते थे, इफ यू रिमेंबर, तो हम उन डॉट्स को ऐसे मिला के लिखते थे। शुरुआत में हमसे ये भी गलत होता था, कभी ये ऊपर से बढ़ जाता था, कभी हम टेढ़ा कर देते थे, कभी हम मिला सही लिख देते थे, कुछ भी हम एरर्स करते थे। लेकिन एरर करते करते, ट्राई करते करते क्या हुआ कि हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीख लिया। बेटा दैट्स द पॉइंट, यानी कि हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक अच्छा कनेक्शन बना और हमने क्या की, लर्निंग की। मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल से हर किसी इंसान ने ये फील किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई
through such kind of an example that will be relatable with your lives, that will be easy for your understanding. Okay, चलिए, सो नेक्स्ट है इसका की कंसेप्ट, वही कनेक्शनिज्म का क्या है, लर्निंग कनेक्ट्स बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अगर हम इसकी बॉक्स की बात करें तो इसमें जो स्टिमुलस था वो हंगर थी और रिस्पॉन्स क्या था, लिवर का प्रेस होना, या फिर स्टिमुलस हम उस फिश की स्मेल को भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से कैट की भूख और बढ़ रही थी। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अगर ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम ऑफ टीचर्स भूल जाते हैं बच्चों के साथ डिस्कस करना। बेटा इस थ्योरी से हमें ये चीज भी पता चलती है कि अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा अपने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में तो वो करेक्ट बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है, या फिर वो करेक्ट बिहेवियर बनेगा। अगर वीक कनेक्शन होगा हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में तो वो रॉन्ग बिहेवियर को क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम, अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और अगर मान लो उसे नहीं आ रहा या फिर वो गलत आंसर दे रहा है और बजाय कि उसे अप्रिशिएट या फिर उसे करेक्ट करने की, उसे फैसिलिटेट करने के बजाय एक टीचर उसे डांट देता है तो वो कनेक्शन उतना स्ट्रांगली नहीं बना, वो वीक कनेक्शन बना। तो नेक्स्ट टाइम से बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा उन मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आई होप आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से ये तो थी थॉर्नडाइक की एक्सपेरिमेंट की, उसने क्या किया और हमने एक्सपेरिमेंट से क्या किया। एक इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक है जहां से पेपर सीटेट हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन पूछता है, तो वो है लॉज ऑफ अ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने लॉज दिए लर्निंग के, ठीक है। थॉर्नडाइक ने क्या दिए बेटा, लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब लॉज ऑफ लर्निंग तो उसने टोटल मिला के आई थिंक 11 या 12 लॉज दिए, बट ये लॉज भी डिफरेंशिएट है। उसने दो तरह के लॉज दिए, एक है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और एक है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है कि ये वो लॉज हैं जो इंपॉर्टेंटली या फिर जिनका अगर कोई हम चाहते हैं कि हम कोई चीज सीखें तो उस चीज का उन लॉज का फॉलो होना जरूरी है, और वो चीज होती भी है, वो लॉज फॉलो भी होते हैं जब आप अपने लर्निंग के लिए रेडी होते हैं। जब आप कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो उन लॉज का फॉलो होना उस प्रोसेस में जरूरी होता है। सेकेंडरी लॉ मींस रादर देन अ प्राइमरी लॉज, ये डिपेंड करेगा प्रोसेस पे, ठीक है। तो प्राइमरी लॉ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आपके ऑलमोस्ट 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिन्हें आपको कभी भी नहीं भूलना है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। मैं फिर कह रही हूं, यहां से पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगेन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ 3 आपके, सॉरी मैं किसी और पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। जो आपके 3 प्राइमरी लॉज हैं और जो 8 आपके हैं वो सेकेंडरी लॉज है, ठीक है। मैंने बोला कि थॉर्नडाइक के 3 लॉज हैं। 3 लॉज कौन कौन से हैं, सॉरी थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। 2 तरह के लॉज दिए हैं, एक है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और एक है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग वो है जिनका लर्निंग प्रोसेस में फॉलो होना बहुत ही जरूरी है, दैट्स व्हाई इफेक्टिव लर्निंग होगी। और सेकेंडरी लॉज 8 है, इनका में भी ये फॉलो हो भी सकते हैं और नहीं भी फॉलो हो सकते हैं। तो अभी बाकी सारे लॉज को ना डिस्कस करके मैं यहाँ पे फोकस करने वाली हूँ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो देखो 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट पहला लॉ है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेम बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ रेडीनेस। बेटा दीज आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग। क्या बोला एक बार फिर से देखें, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी
किसी और पेज पे करें क्या? ठीक है, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, मैं एक स्लाइड क्रिएट कर लूं, एक पेज क्रिएट कर लूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। आपको, अगर आप मेरी बातों को इस वीडियो लेक्चर में ध्यान से सुनोगे, अपने आप आपको यही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेबल है वही आपकी लर्निंग। इफ यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ये 3 लॉज आपके फॉलो होने चाहिए, इसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला थॉर्नडाइक, हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट डन, हमने समझ लिया। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लॉज दिए, क्या दिए? लॉज ऑफ लर्निंग, अंडरस्टूड? लॉज ऑफ लर्निंग दिए। और कितने लॉज है? टोटल मिला के 8 एक लॉ है, 3 एक लॉ है, टोटल मिला के 11 लॉज है। 11 लॉज ऑफ लर्निंग। कई बुक्स में 12 लिखा है, कई बुक्स में 11 लिखा है, वो बुक्स टू बुक्स वेरी करता है, मैं अप्रॉक्सीमेट 11 मान के चलती हूँ। बट विषय ये नहीं है, मेन कंसर्न है हमारा कि थॉर्नडाइक ने 2 अलग अलग तरह के लॉज दिए। कौन कौन से? फर्स्ट है दैट इज प्राइमरी लॉ, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, एंड सेकेंड है दूसरी तरह के जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लॉस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब प्राइमरी लॉ में भी जो मेन है वो 3 लॉ है। यहां पे मैं पहले की बात कर रही हूं, दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे ही जाएंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चन हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, यहां से आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस, कुछ भी बोलो सेम ही बात है। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब ये कैसे रिलेट करूंगी मैं इसके बाद आऊंगी, पहले मैं आपको लॉस बताती हूँ, फिर हम कोरिलेट करेंगे अपनी डेली लाइफ के साथ। सबसे पहले बात की जा रही है लॉ ऑफ लर्निंग की। रिस्पॉन्स फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेंथन, इफ आउटकम इज अ पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट, इफ आउटकम इज नेगेटिव बिहेवियर वीकन्स। बेटा यही लॉ ऑफ लर्निंग है, सॉरी लॉ ऑफ इफेक्ट है। किसी भी चीज का या फिर किसी भी लर्निंग का इफेक्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा। अगर आउटकम किसी भी चीज का पॉजिटिव आता है तो वो बिहेवियर रिपीट होगा, और अगर किसी चीज का रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है, आउटकम नेगेटिव आता है, तो वो होगा बिहेवियर, वो वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं, या फिर मान लीजिए एक 5th क्लास का स्टूडेंट है और वो बहुत, जैसे आई थिंक अलजेब्रा जो होता है वो 6th क्लास से इंट्रोड्यूस होता है मैथ्स में। तो अगर मान लो वो अलजेब्रा की अच्छी प्रैक्टिस करता है, उस अलजेब्रा भी छोड़ो, फॉर एग्जांपल बच्चा प्लस और माइनस के सम को ही कर रहा है, या फिर मैथ्स की प्रॉब्लम को, बच्चा ना 5th क्लास का कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है? मैथ्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, ईवीएस पढ़ता है ना, यही सब्जेक्ट मोस्टली पढ़ता है बच्चा। मान लो 3 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट एक में नहीं कर पा रहा है ना, तो और उसे उस सब्जेक्ट में बार बार स्कोल्ड किया जा रहा है, या फिर उसे उस रिस्पॉन्स उसका अच्छा नहीं मिल रहा है, उसकी जो आउटकम है वो पॉजिटिव नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चा मैथ से हिचकिचाने लग जाएगा, मैथ से डरने लग जाएगा, तो वो बिहेवियर उसका वीक हो जाएगा, वो मैथ से दूरी बना लेगा, है ना, उसे नहीं मजा आएगा उस चीज को करने में। वहीं अगर बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, या फिर मान लो ये सारे सब्जेक्ट नहीं भी अच्छे हैं बट मैथ्स अकेला बहुत अच्छा है और बच्चा उसमें बहुत टॉप लेवल का परफॉर्म कर रहा है, तो आउटकम क्या हुई? पॉजिटिव, यानी कि वो बिहेवियर रिपीट होगा, बच्चा मैथ्स में और ज्यादा इंटरेस्टेड होता चला जाएगा। जब उसे वो चीजें बिल्कुल कनेक्शन बाई समझ आने लग जाएंगी तो बच्चा मैथ्स में और ज्यादा जुड़ने लग जाएगा, करने लग जाएगा। दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि आपका आउटकम क्या है? पॉजिटिव है तो वो बिहेवियर रिपीट होने वाला है, और अगर नेगेटिव है तो वो बिहेवियर आपका वीक होने वाला है। दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। स्टूडेंट स्टडीज गेट अ गुड मार्क्स, स्टडी मोर। ये देखो, ये उसी की बात, एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई बच्चा है और वो अच्छे मार्क्स लाता है तो बच्चे के मन में आता है नहीं, अगली क्लास में तो और ज्यादा अच्छी मेहनत करूंगा, अगले टेस्ट में तो आई विल टेक अ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स।
वहीं अगर बच्चे का आउटकम अच्छा नहीं आता तो वो मोटिवेशन ही नहीं आएगी बच्चे के दिल में, तो वो इफेक्ट ही कम हो गया, वो बिहेवियर ही स्लो डाउन हो गया। अंडरस्टैंडिंग, आर यू गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट है सेकंड इज लॉ ऑफ इफेक्ट, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यस बेटा, ये सीधा सीधा आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सरसाइज या फिर हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस। बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा जिन चीजों की, उतनी बेटर लर्निंग होगी। अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो चीजों को भूल जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात। मैथ्स को हमें बोला जाता है, मैथ्स हम बोलते हैं एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। अगर मैथ्स की चाहे हम सिंप्लीफिकेशन है या फिर क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, कुछ भी कोई टॉपिक है, मैथ्स मानता है प्रैक्टिस। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आती चली जाएगी, और कोई अगर हम जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज आपको भूलती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेबल एग्जाम्पल विद यू पीपल, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सिलेबस को ही कवर करी जा रहे हैं, जस्ट सिलेबस को ही पढ़ी जा रहे हैं, थ्योरी को लिखी जा रहे हैं, अपनी नोटबुक्स को काला किए जा रहे हैं, और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप एमसीक्यू नहीं कर रहे, आप पीवाईक्यूज नहीं कर रहे, आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो। व्हाट इज दैट? दैट इज कोई प्रैक्टिस नहीं, यानी कि आप उन चीजों को भूल जाओगे, आपको लगेगा वो आपको आती है बट वो उतनी स्ट्रांग वे से नहीं होंगी। That's why exercise practice is important. That's why revision is important. आप समझ पा रहे हो कि लर्निंग में इन चीजों का होना, ये 3 लो है। दैट्स वाई इनको प्राइमरी बोला गया कि अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी लर्निंग हो तो ये चीजें होनी ही चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हैंड राइटिंग, सिंपल एग्जांपल दिया गया है। अभी तो मेरी भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब आपने कुछ बच्चों को देखा होगा उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। वो कैसे बहुत अच्छी है? क्योंकि उन्होंने बचपन से इतनी प्रैक्टिस की है लिखने की कि वो उनके हाथों पे ग्रिप ही वैसा बन गया है, उनके फ्लो ही वैसा बन गया है। समझिए? And last is very important and this is also relatable with you people. Law of readiness का मतलब बेटा सीधा सा मतलब है, अगर बच्चा सीखने के लिए पहले मेंटली रेडी है, फिजिकली रेडी है, तभी ही इफेक्टिव लर्निंग होगी। अगर बच्चा रेडी ही नहीं है तो उसको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, लर्निंग तो होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्लास में अभी तक आप सुन रहे हो, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को यहां तक सुनते हुए पहुंचे हो, दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप रेडी हो इस थ्योरी को समझने के लिए, इन लॉज को समझने के लिए आप कहीं ना कहीं रेडी हो, आपने अपने दिमाग को रेडी करके रखा। यस, आई हैव टू लर्न दीज थिंग्स, दैट्स वाई आपकी लर्निंग हो रही है, आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अगर आप दिमाग को इस वीडियो लेक्चर को शुरू में देखो, आपका दिमाग रेडी नहीं है, चलो छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, दैट मीन्स योर माइंड इज नॉट रेडी, यू आर नॉट इन द मतलब आप इस चीज पे रेडी नहीं हो कि आपको ये चीजें सीखनी है। ठीक है, तो यानी कि आप रेडी नहीं हो तो वो फ्रस्ट्रेटेड क्रिएट करेगा, आप जस्ट वीडियोस को स्क्रॉल करते जाओगे, कोई लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि ये आपसे रिलेटेबल है। एग्जाम्पल, डोंट टीच राइटिंग बिफोर मोटर स्किल डेवलप, है ना, हमें राइटिंग पहले नहीं बतानी है जब तक बच्चों को मोटर स्किल ही नहीं, बच्चे रेडी नहीं है, बच्चों का मोटर स्किल्स पे, उनके हैंड्स मसल फिंगर्स पे कंट्रोल ही नहीं, उनकी मोटर स्किल्स ही डेवलप नहीं है, और आप उनको राइटिंग सिखा रहे हो, ये तो रेडीनेस नहीं हुआ ना। मैंने आपसे बात की थी ना, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर जो हमारी बिगर मसल्स होती हैं, और फाइन मोटर स्किल्स जो कि हमारी बिल्कुल हल्की हल्की मांसपेशियां होती हैं, छोटी मांसपेशियां होती हैं ना। आप बच्चे को पेन की ग्रिप नहीं पता है कि मुझे पेन को कैसे पकड़ना है, और आप बच्चे को चल रहे हो राइटिंग सिखाने, हाउ दिस इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और मुझे तो मेरे टीचर ने इसी तरह से समझाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं क्लासरूम में, हम सभी बच्चे बैठे हुए थे, और सर जब हमें ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, जब आई वॉज इन माई बीएड प्रोग्राम, तो हमें यही बोला गया था कि अगर सबसे, मेरे को तो लगता है इंपॉर्टेंट ही ये वाला लॉ है, जब तक आप अपने मेंटली रेडी नहीं हो किसी भी चीज को सीखने के लिए, आपको लगता जोर कोई लगा ले नहीं समझा सकता। आप कोई नया कंसेप्ट सीख रहे हो और आप दिमाग से रेडी नहीं हो कि आई हैव टू लर्न, नाउ आई हैव टू लर्न, आप किसी और ही दुनिया में खोए हुए हो, यानी कि आपका दिमाग रेडी ही नहीं है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। हाउ दिस इज पॉसिबल कि आप आगे की चीज को सीखोगे? नॉट पॉसिबल। सो मुझे बहुत ही अच्छा, इवन रिलेटेबल और माय फेवरेट, मैं तो यही बोलूंगी, मुझे लॉ बहुत फेवरेट, और इवन क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्ट करता है, बाकी भी नो डाउट तीनों ही लॉ जो प्राइमरी लॉ है वो कनेक्ट करते हैं, बट
मेरे को इससे ज्यादा कनेक्शन फील होता है क्योंकि मैं भी इस चीज में विश्वास करती हूँ कि सच में अगर हम दिमाग से रेडी नहीं है किसी चीज से, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आपको ये 3 प्राइमरी लॉज है बेटा भूलने नहीं है, पेपर में आएंगे। और जो आपको मैंने ये माइनर लॉ लिखा है, इन्हीं का मतलब ही है सेकेंडरी लॉज, है ना। या मैं आई डोंट नो मैं स्पेलिंग्स क्यों गलत कर देती हूँ। सेकेंडरी लॉज इन्हीं को ही बोलते हैं, है ना। ये कौन है, मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि हम डिफरेंट मेथड से ट्राई करके भी लर्निंग कर सकते हैं। एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स का मुझे सम सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं वो एक ही तरीके से होगा, बहुत सारे तरीकों से वो सॉल्व हो सकता है, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स। सेट और एटीट्यूड यानी कि मेंटल रेडीनेस मैटर करती है कि आपका क्या एटीट्यूड है उस चीज को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसी वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, इफ अगर आप इस चैनल पे जजमेंट देने के लिए आए होंगे कि यहाँ मैम पता नहीं कैसा पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती है, देखते हैं क्या करती हैं वैसे, तो आप नहीं सीख रहे हो, आपका एटीट्यूड सही नहीं है। जब आप सीखने के पर्पज से आओगे, डेफिनेटली सारी के सारी आप में से जिन बच्चों ने ये वीडियो लेकर देखा होगा, जो एक सही माइंडसेट के साथ, सही एटीट्यूड के साथ और लॉ ऑफ रेडीनेस के साथ आए होंगे, उन्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर होगी। और जो जस्ट जज करने के लिए, टाइम पास करने के लिए और बिना लॉ ऑफ रेडीनेस के आए होंगे, वो चीजें वहां लर्निंग नहीं होगी। नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे फोकस करेंगे जब हम, तब लर्निंग होगी। एंड रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, यूज पास्ट एक्सपीरियंस। जब भी किसी बच्चे को आपने लर्निंग करानी है तो बच्चे के पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का सहारा जरूर लेना है और उनसे ही कनेक्शन करके आगे लर्निंग करानी है। तो बेटा ये थे थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ। आई नो कि मैंने 2 टॉपिक एक ही इसमें इंक्लूड कर दिए, बट मुझे लगा कि ये एक ही थ्योरी है, थॉर्नडाइक ने ही लिए तो मुझे एक ही उसमें इंक्लूड कर देना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड किए। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, थोड़ी सी अपनी पेशेंस को बना के रखो, अब हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे फिर, ठीक है। अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है, एज अ टीचर यू शुड नो। एनकरेज करता है प्रैक्टिस और रेपिटेशन के लिए, प्रोवाइड करता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अंडरस्टैंड करता है इंडिविजुअल रेडीनेस की हर बच्चे का रेडीनेस, मेंटली रेडीनेस होने का लेवल अलग अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप जानते हैं एग्जिस्ट करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड को कैसे यूज करना है टीचिंग में, टीचर को ये बताता है और मोटिवेट करता है स्टूडेंट विद रिवॉर्ड एंड सक्सेस, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा जिसका पॉजिटिव आउटकम होगा फिर बिहेवियर बढ़ेगा, जिसका नेगेटिव आउटकम होगा या फिर कम आउटपुट होगा वो बिहेवियर डिक्रीज होएगा। इसकी बेटा एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है और प्रैक्टिकल है, यूजफुल है क्लासरूम टीचिंग के लिए, बेस्ड है रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे और हेल्प करती है स्किल ऑफ लर्निंग का। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इग्नोर करता है थिंकिंग एंड रीजनिंग को, फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पैटर्न को और सूटेबल नहीं है कॉम्प्लेक्स लर्निंग के लिए, तो इसकी ये लिमिटेशंस हैं। समटाइम बेटा लिमिटेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सो डोंट इग्नोर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ओके। सो अब इट इज योर टेस्ट, अब हम देखेंगे कि आपने कितना अपने लॉ ऑफ रेडीनेस कितना वर्क किया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आप पे कितना इफेक्ट किया थॉर्नडाइक का। चलिए देखते हैं। हम कुछ टोटल 10 एमसीक्यूज है बेटा आपको सॉल्व करने हैं, साथ के साथ अपना स्कोर भी मुझे बताना है ना, और मुझे भी नहीं बताना होगा, अपने खुद से इवेलुएट करो कि आपने कितना लर्न किया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर प्रेज अ स्टूडेंट फॉर अ करेक्ट आंसर, द स्टूडेंट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग मोर इन अ क्लास, दिस इज बेस्ड ऑन। एक टीचर है, बच्चों को करेक्ट आंसर पे वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है और जिससे कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है क्लास में, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ रेडीनेस पे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे, लॉ ऑफ इफेक्ट पे या कंडीशनिंग पे। देखो कंडीशनिंग तो नहीं है, ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि आपने पार्टिसिपेट किया, बच्चों का वो बिहेवियर बढ़ा। नेक्स्ट ये असर्शन रीजन मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ बेटा, लास्ट सीटेट में भर भर के असर्शन रीजन आया था, सो इसको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन है लर्निंग अकर थ्रू अ ट्रायल एंड एरर, लर्निंग ट्रायल और एरर से होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है करेक्ट रिस्पॉन्स आर स्ट्रेंथन्ड ओवर अ टाइम, करेक्ट रिस्पॉन्स अपने आप समय के साथ बन जाता है, नहीं, आपका करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं बनता है। सॉरी क्या है, क्या बोला गया है, यस करेक्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ ओवर अ टाइम। जब सॉरी
जब बार बार क्या आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप करेक्ट रिस्पॉन्स बनता है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, है ना। सो बोथ ए एंड सो रीजन है जो सही एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक थ्योरी इज आल्सो नोन एज, थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग नो, ऑपरेंट कंडीशनिंग नो, कनेक्शनिज्म यस, इनसाइड लर्निंग नो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक केस बेस्ड क्वेश्चन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। अ स्टूडेंट इंप्रूव हैंडराइटिंग बाय प्रैक्टिस डेली, इट रिफ्लेक्ट, बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है अपनी हैंडराइटिंग की ताकि उसकी हैंडराइटिंग सुधर पाए, तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस है? नहीं। लॉ ऑफ इफेक्ट है? नहीं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ पनिशमेंट नहीं है। ऑप्शन से इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन पेडागोजिकल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक टीचर शुड फोकस मोर ऑन, टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक? पनिशमेंट पे? नेवर एवर। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन पे? इग्नोरिंग मिस्टेक पे? इग्नोर तो नहीं करनी है मिस्टेक, ये भी नहीं। ओनली थ्योरी पे नहीं, ये भी नहीं है। तो वो किस पे फोकस करना है? बच्चों को प्रैक्टिस करानी है और सही चीज का रेपिटेशन कराना है ताकि बच्चों की लर्निंग हो। Assertion reason, अगला क्वेश्चन, रेडीनेस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमने बिल्कुल डिटेल से समझा। लर्निंग बिकम इनइफेक्टिव इफ लर्नर इज नॉट रेडी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। आप मुझे बताओ, आप जब सीखने के लिए ही रेडी नहीं हो, लर्नर रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, तो लर्निंग कैसे इफेक्टिव होगी? नॉट पॉसिबल ना। सो इसका मतलब है कि जो आपका रीजन है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है आपकी असर्शन को, यानी कि बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट है अ चाइल्ड ट्राई अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अ पजल एंड फाइनली गेट अ करेक्ट आंसर, दिस शो, बच्चा पजल सॉल्व करना चाह रहा है और फाइनली उसे करेक्ट आंसर मिल जाता है, ये क्या दिखाता है? इनसाइड लर्निंग? नहीं। कंडीशनिंग? नहीं। ट्रायल एंड एरर? यस, बच्चे ने बार बार ट्राई किया, उससे गलतियां भी हुई, उससे पजल सॉल्व ही नहीं, लेकिन एट द एंड उसने ट्रायल और एरर करके सीख लिया, इसका मेमोराइजेशन भी आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट सेटिस्फाइंग रिजल्ट स्ट्रेंथन लर्निंग? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक्सरसाइज मोटिवेशन। देखो बेटा इसमें मोटिवेशन एक्सरसाइज रेडीनेस नहीं होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट इसका वो है सेटिस्फाइंग। देखो ना सेटिस्फाइंग रिजल्ट बोला गया कि इफेक्ट क्या आ रहा है, अगर इफेक्ट अच्छा है पॉजिटिव है तो बिहेवियर इंक्रीज होएगा, नेगेटिव हो तो डिक्रीज होएगा। पेडागोजिकल क्वेश्चन अगेन, अ टीचर अवॉइड टीचिंग राइटिंग बिफोर अ चाइल्ड डेवलप अ मोटर स्किल, दिस इज बेस्ड ऑन। अब एक टीचर क्या करता है? एक टीचर करता है कि बच्चे की मोटर स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुई है, बट वो सीधा ही राइटिंग पे फोकस करा देता है बच्चे को। सो ये किस पे बेस्ड है? अवॉइड, सॉरी टीचर अवॉइड करता है, सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस, लिखा है टीचर अवॉइड टीचिंग राइटिंग बिफोर अ चाइल्ड डेवलप मोटर स्किल। टीचर इस चीज का ध्यान रखता है कि पहले बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप हो, आफ्टर दैट ही बच्चे को लिखना सिखाया जाए। तो किस पे? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या कंडीशनिंग? तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चे को पहले रेडी करना है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जितना स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रैक्टिस लीड्स टू फॉरगेटिंग, और लॉ ऑफ प्रैक्टिस किसको देता है? फॉरगेट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो क्या करेगा? लॉ लैक ऑफ प्रैक्टिस, आई एम सो सॉरी यार, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या करेगा? लीड फॉरगेटिंग। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीजें भूल जाएंगी। तो बेटा दोनों ही चीजें सही हैं और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है आर, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी, ठीक है। यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट समझा, उसके लॉज समझे, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज की बात की, आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ सुनाया, एडवांटेज लिमिटेशंस की बात की, फिर हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए और आपने अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। तो प्लीज इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितना किया। आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा हो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स के लिए सीटेट की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, और डरना घबराना नहीं है, सीटेट 2026 आपका डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, बस इसी तरह से तैयारी को करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।